नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या किसी प्रदेश की सरकार में एक मंत्री दूसरे विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया में घूसखोरी और दलाली का आरोप लगा सकता है? क्या किसी प्रदेश सरकार में एक मंत्री दूसरे मंत्री के विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के घूसखोरी और दलाली में शामिल होने का आरोप लगा सकता है? और क्या किसी प्रदेश की सरकार का मुख्यमंत्री मंत्रियों के आरोप प्रत्यारोप पर चुप्पी साधकर बैठ सकता है? जाहिर है आपका जवाब होगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन यह सब मुमकिन है क्योंकि जिस प्रदेश में यह सब हो रहा है उसका नाम है मध्य प्रदेश। और जैसा कि आप जानते ही हैं, एमपी गजब है, सबसे अजब है। तो आइए आज आपको एक ऐसी खबर सुनाते हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। खबर है मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद पर इस वक्त मध्य प्रदेश में भर्ती चल रही है। इसके लिए 21 जून से 4 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। लेकिन इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर प्रदेश सरकार के ही एक कैबिनेट मंत्री ने सवालिया निशान लगा दिया है। उन मंत्री जी का नाम है नागर सिंह चौहान। नागर सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं। और ये आरोप उन्होंने ऐसे वैसे नहीं लगाया है, बाकायदा एक वीडियो बयान जारी करके उन्होंने कहा है कि उन्हें इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती में दलाल सक्रिय हैं, पैसे लेकर भर्ती कराने की गारंटी दे रहे हैं। इससे आगे जाकर नागर सिंह चौहान कहते हैं कि इस घूसखोरी और दलाली के काम में विभाग के अधिकारी और मंत्री भी शामिल हैं। वे अपने जिले अलीराजपुर की शिकायतों के बारे में बता रहे थे। आइए पहले सुन लेते हैं कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने क्या कहा। खासकर अलीराजपुर जिले में ये बातें कहीं न कहीं सामने आ रही है और कई लोग दलाली के चक्कर में घूम रहे हैं कि और उसमें मुझे जो लगता है उसमें कहीं न कहीं विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मिले हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी की भर्ती है, उसमें मैं आपकी नियुक्ति करा दूंगा, तो आप इतने इतने राशि दे दो करके ऐसी शिकायतें मेरे पास भी बड़ी मात्रा में आ रही है। मैं आप सभी जो हमारी आवेदनकर्ता बहन है और सहायिका में जिनने आवेदन किया है, ऐसी सभी बहनों और बेटियों से निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को भी एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके नंबर मेरिट में होंगे, सबसे अधिक नंबर होंगे, उन्हीं को आंगनवाड़ी की नियुक्ति आपको दी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ये बार बार ये शिकायतें मिल रही है, इसलिए मैंने ये वीडियो जारी किया है। आप सब बहनों और भाइयों से निवेदन है कि इन तो आपने सुना कि मंत्री नागर सिंह चौहान कह रहे हैं कि उन्हें शिकायत मिली है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की भर्ती में दलाल सक्रिय हैं। इसमें अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। वे यहां तक भरोसा दिला रहे हैं कि मेरिट पर ही भर्ती होगी, किसी को भी 1 रुपया न दें। तो आप कल्पना कर सकते हैं, कैबिनेट मंत्री अपनी ही सरकार के दूसरे विभाग में चल रही भर्ती में घूसखोरी और दलाली का आरोप लगा रहे हैं। और जिस विभाग पर आरोप लगा है उसका नाम है महिला बाल विकास विभाग। उसकी मंत्री हैं निर्मला भूरिया। उन्होंने इस बयान पर, नागर सिंह चौहान के इस आरोप पर सिर्फ इतना कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी और चल रही है। उनका कहना यह है कि चूंकि भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए इसमें घूसखोरी और दलाली का कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी वे ये कह रही हैं कि अगर ऐसी शिकायत मिली है तो इसकी जांच कराई जाएगी।
अब आप ये भी जान लीजिए कि कितने पद हैं जिन पर इस वक्त भर्ती प्रक्रिया चल रही है। महिला बाल विकास में 19,504 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के हैं। इनमें 2,027 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के हैं और बाकी बचे 17,447 पद आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हैं। इन 19,500 पदों में से जो सबसे ज्यादा पद हैं वो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंत्री निर्मला भूरिया के झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में है। वहां कुल 890 पदों पर भर्ती होना है। इससे थोड़े से कम पद अलीराजपुर में हैं, जहां से नागर सिंह चौहान विधायक हैं। यानी इस वक्त मध्य प्रदेश सरकार के, डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 मंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस ने भी हस्तक्षेप किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नागर सिंह चौहान के वीडियो को एक्स पर साझा करते हुए कहा है कि आपके तो मंत्री ही ये कबूल कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती में घूसखोरी दलाली चल रही है। जीतू पटवारी ने कहा है कि ये तो एक जिले की बात है, बाकी 54 जिलों का खुलासा कौन करेगा मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी नागर सिंह चौहान के वीडियो को साझा किया है और पूछा है कि पूरे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की भर्ती में भ्रष्टाचार के, घूसखोरी और दलाली के जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप तो आपकी सरकार के मंत्री ही लगा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी, इसका पूरा खुलासा कब होगा? तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अजीब सी घटना हो रही है कि एक विभाग का मंत्री दूसरे विभाग में चल रही सरकारी भर्ती में घूसखोरी और दलाली का आरोप लगा रहे हैं। वे यहां तक दावा कर रहे हैं कि इस घूसखोरी दलाली में प्रदेश की सरकार के विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में कब हस्तक्षेप करते हैं। और जैसा कि विभागीय मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है इस केस की जांच कराई जाएगी, तो जांच सचमुच में कब होगी, कैसे होगी और इसमें शामिल लोग कब पकड़े जाएंगे। जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि एमपी गजब है, सबसे अजब है, तो ऐसी ही अजब गजब कारस्तानी मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाकर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।